ओम शांति 3/12/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकेंगे। वह खुशबूदार फूल होते हैं। उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे में सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। गीत है मरना तेली गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। या किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित पावन, तो अंत में कहेंगे वे पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं। यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना, एक से मर कर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप को भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासी आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासों में फर्क है। वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पति से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वे लोग घरवार छोड़ होली बनते हैं। आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा संन्यास है बेहद का, वह है हद का। होलीएस्ट बनते हैं। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना। कहाँ रजो, कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंच तो ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पति दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्यों बनेंगे। देवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है, क्योंकि ऐसे खराब ख्यालात आते हैं। जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल होलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहेंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक
होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना उच्च बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू दे अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम देवी गुण से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम बच्चे को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप सामान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है, वे तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रविष्टा होती है। यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पुण्यवासी थोड़े ही कहेंगे। यह भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चे, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहाँ सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अपने से भी तुमको उच्च महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना उच्च पद पाया है। बाप भी कहते हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बता करते हैं, बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, यह रथ भी उनका है ना, तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। फिर रिटायर होता हूँ। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो भिखारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली है। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पाँव भी धर ना सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। सब बच्चे भी ऐसे बन जाए, तब ऐसे कायदे निकाले जाए। यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम अभी समझाओगे। हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे।
वह आते ही है रजोगुण में, वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो, अभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसे चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं यह क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कपारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारा दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं, बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी ही कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ हुआ होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते यह बिकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकूर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाए। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है। हम भी लायक बन जाए। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा न लायक बनते हैं और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाओगे, महिमा निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकालेंगे जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं ना।
पैर में पदम दिखाते हैं ना, यह सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भवा, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे, पूरा खुशबूदार फूल बनना है, दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा है चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान है ना उम्मीदी की चिंता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्ति से संपन्न भवा। वरदान में ना उम्मीदी की चिंता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भवा। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिंता पर बैठे हुए हैं, ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन है न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत्व का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अति, अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप सम्मान अब हद के मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। अव्यक्त दिवस मनाओ, इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।